देखिए स्टूडेंट, यहां पर एक क्वेश्चन कहा गया है, ये 5 kg, ये 2 kg और ये रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट किया गया है। तो आपको टेंशन और एक्सेलरेशन ब्लॉक के दोनों के बताना है। तो हम किस तरह से बना पाएंगे, देखिएगा ध्यान से। वापस से वही वाली बात है कि 5 kg के मूवमेंट से 2 kg का मूवमेंट डिपेंडेंट है। 5 kg के मूवमेंट से 2 kg का मूवमेंट डिपेंडेंट है, मतलब इन दोनों में रिलेशन है, मूवमेंट डिपेंडेंट है, कंस्ट्रेंट है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल जो कंस्ट्रेंट कंसेप्ट होते हैं वो अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं, पर अभी हम बेसिक लेवल जो सिंपल जो कॉमन ऑब्जर्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। भाई यहां देखिए, ये 5 kg, अब ये 5 kg और ये 5 kg का ब्लॉक है। यहां से यहां तक मैं कहता हूं कि सपोज मैं 0 कहता हूं, सपोज ये कह देता हूं यहां से यहां 1, ये 2, ये पॉइंट कह देता हूं 3, ये कह देता हूं 4, ये कह देता हूं 5 और ये कह देता हूं 6। भाई अगर मैं 5 kg का मूवमेंट मान भी लूं कि डाउनवर्ड हो रहा है, मान लिया जाए कि 5 kg ब्लॉक का मूवमेंट डाउनवर्ड हो रहा है, 5 kg, ठीक है। तो 5 kg के मूवमेंट से क्या थ्रेड की लेंथ बदलेगी? 5 kg के मूवमेंट से क्या थ्रेड की लेंथ चेंज होगी? तो थ्रेड की लेंथ चेंज नहीं होगी। मान लीजिए मैं 5 kg को खींच के लेके आता हूं यहां से यहां तक, तो 5 kg पुली नीचे आ गई, ये 5 kg ब्लॉक यहां पर आ गया। अब मैं मानता हूं यहां से इसका मूवमेंट हुआ x5, तो डेफिनेटली यहां से भी थ्रेड कितना फ्री हुआ, x5। तो ये x5 प्लस x5, पुली इतना मूवमेंट की, यहां से यहां मैंने x5 माना, तो इतना थ्रेड x5 और इतना थ्रेड x5, तो टोटल थ्रेड कितना आया? तो टोटल थ्रेड आया 2x5। अच्छा, ये तो रिजिड सपोर्ट है, यहां से बंधा हुआ है, तो यहां से तो थ्रेड आ नहीं सकता। भाई 1 और 2 से थ्रेड आ सकता है क्या? बताओ, 1 और 2 से थ्रेड आ सकता है क्या? तो 1 और 2 से थ्रेड नहीं आ सकता, तो आएगा कहां से? तो आएगा यहां से। तो थ्रेड 5, 6 से आया, तो मैंने कह दिया 2 kg से आया, तो x2 आया। तो मैं कह सकता हूं x2 दैट इज इक्वल टू x5 प्लस x5। तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड ब्लॉक एंड दैट इज ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक। डिफरेंशिएशन कर दीजिए, वेलोसिटी मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ, और एक्सेलरेशन कर दीजिए 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन डबल है 5 kg ब्लॉक के एक्सेलरेशन से। तो ये रिलेशन हम यहां से निकाल चुके हैं। सो बेसिकली हमको यही ऑब्जर्व करना है, कंस्ट्रेंट लेवल, कंस्ट्रेंट इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स लेवल के कंस्ट्रेंट जिनमें बहुत सारे एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है, वो डेफिनेटली हम अलग सेगमेंट पढ़ने वाले हैं। दैट विल बी सेपरेट वीडियो फॉर यू। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं हम। किसका? हम 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो भाई 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय 2g डाउनवर्ड, नॉर्मल अपवर्ड, टेंशन इस तरफ, और एक्सेलरेशन 2 kg वाले ब्लॉक का। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन a2। तो ये हमारे पास पहला इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं इस पूरी सिस्टम की। FBD ऑफ 5 kg ब्लॉक अलॉन्ग विथ पुली बना रहा हूं। तो भाई पुली के साथ में बनाना चाहा तो ये टेंशन और ये टेंशन। सर बोले आपने कैसे डिसाइड किया टेंशन अपवर्ड है? देखो सिंपल सी बात है, यहां से कट कर दो पूरे सिस्टम को। सिस्टम को कट करने पे सिस्टम कहां जा रहा है? तो डाउनवर्ड जा रहा है। तो डाउनवर्ड कितने फोर्स से जा रहा है? तो 5g फोर्स से जा रहा है। तो डेफिनेटली जब अटैच्ड है तो फोर्स, अगर अप्लाइड फोर्स ऐसा है, तो पुलिंग फोर्स ऊपर की तरफ ऐसा होगा। नाउ सिस्टम एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक, तो लार्जर, मैं यहां पे लिख लेता हूं इसकी इक्वेशन। लार्जर यहां पर आ चुका है आपके पास में, एक एक्सप्रेशन आया था अभी हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। 5g minus t plus t 2t and that is equal to 5 multiplied by acceleration of 5 kg block। अभी हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था स्टूडेंट? 2x5 equal to x2, twice of v5 equal to v2, twice of a5 equal to a2। ठीक है, तो a2 को twice of a5 लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बना दिया गया। अब मैं क्या करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन में एक मॉडिफिकेशन करता हूं एक्सेलरेशन निकालने के लिए। फॉर फाइंडिंग acceleration we can write tension equal to twice of a2। so tension a2 को क्या लिख सकते हैं आप? तो twice of a5 लिखा जा सकता है, twice of a5, तो इसे लिख सकते हैं आप 4 times of a5। this will be the expression of tension by equation number second equation से हम कह सकते हैं 5g minus 2t 5a5। t की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप? 4a5
5a5, 5g माइनस 8 और 5 13, 13a5, तो एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक आ गया 5g बाय 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 5 वाले का एक्सेलरेशन आया तो सेकंड kg वाले का कितना आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5g बाय 13 दैट इज इक्वल टू 10g बाय 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टेंशन निकालना तो टेंशन आसानी से आ जाएगी। टेंशन इज 4 टाइम्स ऑफ a5, 4 टाइम्स ऑफ a5, a5 कितना है, तो 5g बाय 13, 5g बाय 13, तो हम ये कह सकते हैं 20g बाय 13 मीटर पर सेकंड न्यूटन, ये हमारा टेंशन का आंसर होने वाला है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे कोई बड़ा जादू नहीं सीखा है कि कांस्टेंट मतलब खतरनाक, कुछ नहीं, डिपेंडेंसी। थ्रेड को मूवमेंट कराओ, ब्लॉक को मूवमेंट कराओ, आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है ना, आप समझो ध्यान से। ये सॉल्व होने के बाद में हम क्वेश्चन, नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहां पर क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर, यहां पे कहा गया 1 kg का ब्लॉक 2 kg के ब्लॉक के साथ में अटैच्ड है, वो कि इस तरह का डायग्राम बनाया गया। देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या कहा गया है, 1 किलोग्राम का ब्लॉक 2 किलोग्राम के ब्लॉक से कनेक्टेड है। आपको इन दोनों के एक्सेलरेशन में रिलेशनशिप निकालना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करना है। देखो ये 1 kg ब्लॉक, अब मैं क्या करता हूं, यहां से लेता हूं, इसे कहता हूं फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, यहां से थर्ड गई थर्ड, इसे कह दिया फोर्थ, इसे कह दिया फिफ्थ, और ये कह दिया सिक्स्थ। अब देखो इसका मीनिंग क्या निकला भाई, अगर आप 1 kg का मूवमेंट करते हो, हालांकि कॉमन सेंस से हमको समझ में आता भी कि 2 kg नीचे मोशन करेगा, पर मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बात बोलूंगा, जब भी आप पुलिस से ब्लॉक कनेक्टेड हो तो उसके मूवमेंट पे हमेशा ध्यान दें। ये थोड़ा इजियर पड़ता है समझने के लिए। वो कैसे पड़ता है, तो देखिए अगर आपने सेंटर ऑफ पुलिस से लेकर अगर यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट कराया, तो ये थ्रेड भी 1 सेंटीमीटर चल के आएगी, ये थ्रेड भी 1 सेंटीमीटर चल के आएगी, पूरी पुलिस 1 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस हो जाएगी और ब्लॉक साथ साथ मोशन करेगा। तो 1 सेंटीमीटर के प्लेसमेंट में इसे x1 कह देता हूं, इसे x1 कह देता हूं। अब ये तो सपोर्ट है, यहां से तो थ्रेड आ नहीं सकता, मतलब यहां से सप्लाई नहीं हो सकता, तो x1 यहां से आ नहीं सकता, 5 6 से कुछ थ्रेड फ्री होके आ नहीं सकता, तो 4 3 से आ सकता है, और 4 3 को भी कहां से मिलेगा, तो वो 3 2 से मिलेगा, और 3 2 को भी कहां से मिलेगा, तो 1 के मोशन से मिलेगा। अल्टीमेटली 1 kg के इस मोशन से ब्लॉक 2 kg का मोशन होगा, तो मैं इसे x2 कह देता हूं, ये x1 है, तो टोटल x1 प्लस x1 आपके पास कितना आ जाता है, x2 आ जाता है, तो ट्वाइस ऑफ x1 इक्वल टू x2 आ जाता है। डिफरेंशिएशन कर दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो हम कह सकते हैं यहां पर ट्वाइस ऑफ v1 दैट इज इक्वल टू v2, ट्वाइस ऑफ a1 दैट इज इक्वल टू a2, इसे ऐसा कहा जा सकता है। आइए अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर एक्सेलरेशन और वैल्यूज निकाली जाए। सबसे पहले मैं ऐसा मान लेता हूं कि पुली के मूवमेंट के हिसाब से 1g ऐसा, टेंशन ऐसा और टेंशन ऐसा। देखिए ऑल्दो डायरेक्शन कोई भी मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने यहां मूवमेंट मान लिया है तो डायरेक्शन ऐसी मान ली। ये एक्सेलरेशन आ गया फर्स्ट वाले का, लार्जर माइनस स्मॉलर, मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये डाउन द प्लेन गया तो डेफिनेटली टेंशन यहां पर जो मिलने वाली है आपको वो अपवर्ड मिलने वाली, डाउन द प्लेन ही डाउनवर्ड गया, तो ये आ गया 2g डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड, एक्सेलरेशन सेकंड वाले ब्लॉक का अपवर्ड। अब क्या होगा, लार्जर माइनस स्मॉलर, टेंशन माइनस 2g इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना ट्वाइस, एक्सेलरेशन कितना a2, इक्वेशन नंबर सेकंड। a2 को आप क्या लिख सकते हो, तो a2 को आप क्या लिख सकते हो, a2 को आप चाहें तो ट्वाइस ऑफ a1 लिख सकते हो, तो a2 को आपने ट्वाइस ऑफ a1 लिख दिया, तो टेंशन माइनस g दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a2 को लिख दिया ट्वाइस ऑफ a1, तो टेंशन माइनस 2g इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a1 निकल कर आ गया, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या हुआ, इक्वेशन नंबर थर्ड और फर्स्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो थर्ड और फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए टेंशन की वैल्यू लिख सकते हैं आप 4a1 प्लस 2g। अब टेंशन जैसे आपने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो इसे लिखा जा सकता है 1g माइनस 2 टाइम्स ऑफ टेंशन, मतलब 4a1 प्लस 2g दैट इज इक्वल टू a1, ऐसा कहा जा सकता है इसे। 1g माइनस 8a1 माइनस 4g इक्वल टू a1, इसे ऐसा कहा जा सकता है। तो 1g माइनस 4g मतलब माइनस 3g आ गया,
-8 उधर गया तो ये 9A1 आ गया, तो A1 आपके पास आ गया -G/3। और माइनस का सिंपल मतलब क्या निकला? माइनस का मतलब निकला जो डायरेक्शन हमने मानी है उससे अपोजिट। हमने माना था कि ये नीचे जा रहा है, एक्चुअलिटी में ये नीचे नहीं जा रहा है, ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। तो देखो आंसर नेगेटिव आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा A1 निकला तो A2 निकलेगा, तो A2 की वैल्यू आएगी 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड के टर्म में G/3, तो ये आपके पास A2 आ गया। अच्छा A1 A2 आ गया तो उसके हिसाब से हम टेंशन में निकाल सकते हैं, तो A1 A2 टेंशन निकाला जा सकता है, तो A1 A2 की वैल्यू पुटअप करके आप टेंशन निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट यहां पर भी क्वेश्चन कहा गया है आपको इन दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन निकालना और टेंशन में रिलेशनशिप निकालना है। वापस से वही वाली बात कि मान लो 5 kg का ब्लॉक है, मैं कहता हूं जहां से पुली कनेक्टेड रहती है वहां से स्ट्रेच करके देखो, आप खींच के देखो, आपने इसको मान लो x5 मोशन करवाया तो ये x5 यहां से भी थ्रेड आएगा। पहले थ्रेड को नॉमिनेट कर देते हैं, 1 3 4, यहां से 5 और ये 6, पुली नीचे की तरफ गई और ये आपके पास में 5 kg आया। अब देखो क्या फर्क पड़ेगा भाई, यहां से और यहां से तो सपोर्ट रिजिड है, मतलब यहां से कोई लेंथ चेंज नहीं हो सकता, तो मूवमेंट हो सकता है। कौन कौन से थ्रेड का मूवमेंट हो सकता है, थोड़ा गौर करना है इस बात पे। 2 3 मूव कर सकता है, 3 4 मूव कर सकता है, 4 5 मूव कर सकता है, 5 6 मूव कर सकता है। यहां से मूवमेंट पॉसिबल है, लेकिन 1 से 2 कुछ पॉसिबल नहीं है। तो भाई x5 और x5 तो 1 से 2 कुछ सप्लाई तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से अटैच्ड है सेंटर ऑफ पुली से, तो ये चेंज नहीं हो सकता। तो ये x5 और ये x5 जो आया, ये x5 और ये x5 जो आया कहां से? तो डेफिनेटली 3 4 से आया। 3 4 को कहां से मिला? तो 4 5 से मिला। 4 5 को कहां से मिला? तो 5 6 से मिला। मतलब अल्टीमेटली इसके नीचे मोशन करने से इसका ऊपर मोशन होना तय है। मैं से x4 कह देता हूं। तो x5 प्लस x5, x5 प्लस x5 एक्चुअलिटी में आया कहां से? x4 से आया। ट्वाइस ऑफ x5 कहां से आया? x4 से आया। इसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया तो आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ v5 कितना आया? तो v4 से आया। तो एक्सेलरेशन ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 5 दैट इज इक्वल टू a4, एक आ जा सकता है बराबर। अब वापस से फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। 4g डाउनवर्ड, यहां से यहां टेंशन, इस देखिए यहां से पूरी जगह पे थ्रेड एक ही है, पूरे जगह पर थ्रेड यहां से यहां तक एक ही है, टेंशन सेम। ये टेंशन माना 4 kg का ब्लॉक, A4 अपवर्ड माना, तो T माइनस 4G 4A4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे बनाई जाए। अब अगर मान लीजिए यहां से आप कट कर देते तो पूरा सिस्टम कहां जाता? डाउनवर्ड जाता। तो इस पॉइंट पे टेंशन इस तरफ, इस पॉइंट पे टेंशन इस तरफ, ये नीचे मान लेता हूं। तो FBD ऑफ 5 पुली एंड 5 kg ब्लॉक एज ए सिस्टम मान लिया मैंने, तो हम सीधा कह सकते हैं 5G, ये आपके पास टेंशन 2T और ये आपके पास एक्सेलरेशन A5। तो बताइए बड़ा कौन है? बड़ा है 5G। तो लार्जर माइनस स्मॉलर मास इनटू एक्सेलरेशन 5 इनटू एक्सेलरेशन A5। तो A5 और A4 में रिलेशन है, तो टेंशन माइनस 4G, 4 टाइम्स A4 कर दिया तो ट्वाइस ऑफ A5 हो गया। मतलब ट्वाइस ऑफ A5 जैसे लिखा मतलब 8A5 आ गया। तो टेंशन को सीधा सीधा लिख सकते हैं 8A5 प्लस 4G, ठीक है ना। तो 8A5 प्लस 4G, टेंशन की वैल्यू में यहां पर उठा के पुटअप कर देता हूं, 8A5 प्लस 4G, 8A5 प्लस 4G दैट इज इक्वल टू 5A5। तो हम कह सकते हैं 5G माइनस 16A5 माइनस 8G, 4 to 8, 5A5, तो 21। तो हम कह सकते हैं 5G माइनस 8G 21A5, तो माइनस 3G अपॉन 21 इक्वल टू A5। तो A5 इक्वल टू आ गया A5 दैट इज इक्वल टू माइनस G/3 माइनस G/7। माइनस G/7 का मतलब क्या? माइनस का मतलब क्या? भाई हमने माना कि 5 kg वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, लेकिन एक्चुअलिटी में 4 kg वाला ब्लॉक नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो ये सब कमाल है किसका? ये थ्रेड और इनके टेंशंस का कमाल है। तो A5 आ चुका है, तो A4 क्या निकाला जाएगा? तो A4 निकाला जाएगा ट्वाइस ऑफ A5, तो ये आएगा माइनस 2G अपॉन 7। ये एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक आ गया। अच्छा टेंशन निकालना, तो टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे?
टेंशन निकालने के लिए वैल्यू पुटअप कर देना, जी की वैल्यू रख देना, आंसर टेंशन का निकल जाएगा। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।